In this video, we will analyze the Hindu editorials, the topic from the improved life of the district journalist in India. भारत में जिला पत्रकारों का असुरक्षित जीवन. So let's see its content first. So this is our passage from the Hindu editorial 8 January 2025. So the passage is about the death of recently journalist Mukesh Chandrakar in Chhattisgarh. So it is in the news from I think from last 2-3 days. We will see its vocab and analyze the almost full this image sentences. Okay, so these are the words here I have highlighted. So we'll discuss these, then discuss what the passage says. Let's see first its meanings. So these are the meanings I have. Brutal first, it means निर्दयी और क्रूर. इसका मतलब होता है निर्दयी या क्रूर. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सैवेज, विशियस, रूथलेस. एंटोनिम्स वुड बी जेंटल, काइंड, ह्यूमेन. मीन्स दयावान हो जाना, काइंड, ह्यूमेन. सो एग्जाम्पल हो जाएगा ये. द ब्रूटल अटैक ऑन द विलेजर्स शॉक्ड एवरीवन. प्रिकेरियस. इम्पिल्ड जो हमारी थीम दी गई है, इम्पिल्ड का मतलब होता है डेंजर, जोखिम या असुरक्षित. तो इसके लिए ये हम डिस्कस करेंगे अभी लेटर सिनोनिम्स इसके. प्रिकेरियस जोखिमपूर्ण या अस्थिर. तो ये एक एडजेक्टिव है. और इम्पिल्ड जो दिया गया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव के ही रूप में हुआ है. ये हो जाएगा प्रिकेरियस, दैट इज समथिंग जो जोखिमपूर्ण हो. डेंजरस, अनसर्टेन, अनस्टेबल, रिस्की, हैजर्डस, पेरिलस. इम्पिल्ड भी कह सकते हैं इसे हम. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सेफ, सिक्योर, स्टेबल. You can read the example sentence in the video, or I will provide the PDF for it. Then third is Mofussil. Mofussil जो है ये अरेबिक वर्ड है. जो ब्रिटिश आए थे उनके टाइम से ही वर्ड में आया है ये. इसका मतलब मुफासा करके होता था आई थिंक कुछ, उससे आया, जिसका मतलब था डिवाइड करना. तो सब डिवीज़न होते हैं. ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक होता है, उसे हम डिवीज़न कहते हैं, देन सब डिवीज़न. तो ग्रामीण जो इलाके होते हैं, ग्रामीण से शहर से बाहर, उसके लिए इसका यूज़ होता है. सो ये हो जाएगा कंट्री साइड, बैकवुड्स या हिंटरलैंड. इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अर्बन, मेट्रोपॉलिटन. एग्जाम्पल हो गया ये. द जर्नलिस्ट कवर्ड स्टोरीज फ्रॉम द मफिसल रीजन्स ऑफ द स्टेट. पत्रकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें कवर की. एनरेज्ड. एनरेज्ड का मतलब होता है क्रोधित या उग्र होना. इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्यूरियस, लिविड, इन्फ्यूरिएटेड. एंटोनिम्स वुड बी काम, कंपोस्ट, ट्रांकिल. मीन्स जो क्रोधित है, कोई किसी का शांत होना, पीस होना.
आयरनी, विडंबना, ये हो जाएगा पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन, सरकास्म। एंटोनिम होगा इसका सिंसेरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग गलत करना या गलत कार्य, ये एक नाउन है। इसका हो जाएगा सिनोनिम्स मिसकंडक्ट, मेलफिजेंस, मिसडिमिनर, felony, offense. Antonyms would be morality, virtue, honesty. Example: the officer was dismissed for his involvement in wrongdoing. किसी इलीगल वर्क में शामिल होने की वजह से ऑफिसर को डिसमिस्ड कर दिया गया। हार्ड हिटिंग, हार्ड हिटिंग किसी चीज़ पर जोरदार हिट करना या प्रभावशाली ढंग से। इसका मोस्टली यूज़ होता है गंभीर मुद्दों या सीधे प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना, अक्सर बिना किसी झिझक या संकोच के। जैसे कि राइटर्स या जर्नलिस्ट होते हैं, ये अपने शब्दों को बिना किसी झिझक के प्रदर्शित करते हैं मैगजीन्स में। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ये पावरफुल, ब्लंट, फोर्सफुल, अनकम्प्रोमाइजिंग। एंटोनिम्स वुड बी माइल्ड, सवल, जेंटल, सॉफ्ट स्पोकन। ग्रीवेंस दैट इज शिकायत। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ये कंप्लेंट, प्रोटेस्ट, डिससेटिस्फैक्शन। एंटोनिम्स वुड बी सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट, एक्सेप्टेंस। स्ट्रेंजर्स या रिटेनर्स, इसका मतलब होता है जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट वो कंट्रीब्यूट स्टोरीज टू अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फ्रीलांसर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क करते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ये फ्रीलांसर, कंट्रीब्यूटर, करेस्पोंडेंट्स। एंटोनिम्स इस के कोई एग्जैक्ट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं है, ये हमने नियरेस्ट एंटोनिम और सिनोनिम्स इसके दिए हैं। ये है स्टाफ जर्नलिस्ट, फुल टाइम रिपोर्टर्स, एम्प्लॉय भी कह सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉय परमानेंट होते हैं। मैनी स्ट्रेंजर्स रिपोर्टेड ऑन द अर्थक्वेक फ्रॉम द रिमोट एरियाज। मिनिमल मीन्स न्यूनतम, लीस्ट, नेग्लिजिबल, मार्जिनल। एंटोनिम्स हो जाएंगे ये मैक्सिमम, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल। अनडिग्निफाइड, अमर्यादित, लैकिंग डिग्निटी और रेस्पेक्ट। सिनोनिम्स हो जाएंगे ये डिसरेस्पेक्टफुल, डिसऑनरेबल, सेमफुल। फुल लगा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स डिग्निफाइड, रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल। बायलाइंस, बायलाइंस मतलब न्यूज़पेपर्स में एक मेन हेडिंग के बाद लाइन होती है जिसमें ऑथर के बारे में लिखा होता है, उसे ही हम कहते हैं बायलाइंस। लेखक का नाम, a line in a newspaper or article giving the writer's name. तो synonyms तो इसके नहीं है। नियरेस्ट मीनिंग, ऑथर क्रेडिट, राइटर एट्रीब्यूशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे एनोनिमस और अनएट्रीब्यूटेड, मीन्स जिसका कोई नाम नहीं दिया गया हो तो वो एनोनिमस हो गया, अनएट्रीब्यूटेड। आर्टिकल्स वाइलाइन मेंशन्ड अ फेमस जर्नलिस्ट। नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है साठ गांठ, कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शन ऑफन इम्प्लाइंग करप्शन। वॉच डॉग्स,
निगरानी कर रखने वाले या करने वालों के लिए कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स हु मॉनिटर एंड चेक फॉर अनएथिकल बिहेवियर। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, रेगुलेटर्स, मॉनिटर्स, सुपरवाइजर्स। एंटोनिम्स वुड बी offenders, lawbreakers. लाइक सेबी, जैसे कि शेयर मार्केट के लिए वॉच डॉग है। आरबीआई, ये बैंक्स का वॉच डॉग है। इम्प्यूनिटी, दंड मुक्ति। फ्रीडम फॉर फ्रॉम पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस। सिनोनिम्स वुड बी इम्यूनिटी, एग्जाम्पशन, फ्रीडम। एंटोनिम्स वुड बी अकाउंटेबिलिटी, किसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, या लायबिलिटी, पनिशमेंट। करप्ट ऑफिशियल्स एक्टेड विद इम्प्यूनिटी फॉर ईयर्स। भ्रष्ट अधिकारी बरसों तक दंड मुक्ति के साथ कार्य करते रहे। आयर का मतलब होता है एंगर और इंटेंस रेज, अत्यधिक क्रोध हो जाएगा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, फ्यूरी, इंडिग्नेशन, रैथ। एंटोनिम्स वुड बी जॉय, कामनेस, पीस। जियोपार्डाइज, अगेन सेम, लाइक जोखिम में डालना, तो ये एंडेंजर, थ्रेटन, इम्पेरिल, प्रोटेक्ट, सिक्योर, सेफगार्ड। इसके ये 3 एंटोनिम्स हो जाएंगे। कैरी आउट, किसी चीज़ को अंजाम देना, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जीक्यूट, किसी कार्य को करना, कार्यान्वित करना। अकम्प्लिस, इम्प्लीमेंट। एंटोनिम्स कह सकते हैं हम, फेल हो जाना। अबेंडन, नेग्लेक्ट, इग्नोर करना या त्याग देना, किसी चीज़ को करने से मना कर देना। रिफ्यूज़ भी कह सकते हैं हम। 19 इन वेन, वेन का हो जाएगा ये व्यर्थ या बेकार, इन वेन, सो विदाउट सक्सेस और रिजल्ट। सिनोनिम्स वुड बी अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल, पॉइंटलेस। एंटोनिम्स आर सक्सेसफुल, effective, fruitful. Okay, so let's the passage. First line है the brutal murder of an independent young journalist Mukesh Chandrakar in Chhattisgarh has once again highlighted the threats to life and precarious nature of journalism at the district and Mofussil levels. ब्रूटल डैट इज निर्मम और क्रूर, अत्यधिक क्रूरता से करना, से मर्डर हुआ जो, डैट इज। सो ब्रूटल मर्डर ऑफ एन इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र यंग जर्नलिस्ट, पत्रकार मुकेश चंद्राकर इन छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से जो पत्रकारों के जो प्रिकेरियस नेचर है, पत्रकार हैं उनकी जो जोखिम भरी लाइफ है उसके हाईलाइट किया है जिला और कह सकते हैं ग्रामीण जो लेवल है, सब डिवीज़न या मॉफ्यूसिल डैट इज़ ग्रामीण क्षेत्रों के लेवल पर। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने एक बार फिर जिले और ग्रामीण स्तर पर पत्रकारिता की खतरनाक और असुरक्षित स्थिति को उजागर किया। हाईलाइट डैट इज इमर्ज, रिवील और उजागर।
Then it says journalist at the grassroots level in many aspects of the country face similar challenges. जो पत्रकार हैं वो ग्रास रूट यानी कि ज़मीनी स्तर पर देश के कई हिस्सों में ज़मीनी स्तर के पत्रकार इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, डेट इज फेस सिमिलर चैलेंजेस. Police and other reports suggest that Mukesh was murdered by a local contractor who was enraged by the journalist's reports questioning the quality of a road built by the contractor. पुलिस और कई पुलिस और कुछ अन्य रिपोर्टों ने ये सजेस्ट किया है कि मुकेश का मर्डर है वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया है, जो कि पत्रकार के क्वेश्चन करने से पत्रकार की उसने जो करप्शन किया था उस पर क्वेश्चन करने से काफ़ी गुस्से में था, उसके चलते मर्डर किया है. So this case brings to mind the killing in this case brings to mind the killing in 1988 of another young journalist Umesh Dhobal from Uttarakhand's Garhwal town, who was allegedly murdered by the powerful and politically connected liquor mafia that was injured by his exposes. तो ये जो केस है वह एक और जो 1988 में उत्तराखंड के गढ़वाल सिटी कह सकते हैं, वहाँ के एक और युवा पत्रकार हैं उमेश डोभाल, उनकी हत्या को याद दिलाता है, जिन्हें कुछ वो वॉज मर्डर बाय द पावरफुल, दैट इज जिससे जिन्हें शक्तिशाली और राजनीतिक जो रूप से जो लिक्कर माफिया से जुड़े हुए थे उनके द्वारा मार डाला गया था, जो उनके खुलासों से नाराज थे. डेट वाज एंगर्ड बाय हिज एक्सपोसेस. सो फर्दर इट सेज लिमिटेशंस ऑफ द लॉ. कानून की सीमाएं या हद, इसके बारे में बता रहे हैं. मुकेश मर्डर ऑल्सो Mukesh murder has also exposed the irony that is विडम्बना. मुकेश की हत्या ने यह विडम्बना भी उजागर की है that Chhattisgarh is probably the first and only state to have enacted a law, namely the Chhattisgarh Protection of Media Persons Act 2023 to prevent violence. तो मुकेश की हत्या ने ये विडम्बना भी उजागर की कि छत्तीसगढ़ राज्य ने पहला और अभी तक का पहला स्टेट है जिसने छत्तीसगढ़ में प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन्स एक्ट को लागू किया है. इनेक्टेड दैट इज कम इनटू फोर्स, लागू किया. टू प्रिवेंट वायलेंस एंड एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट्स व्हाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज. जो पत्रकारों के कर्तव्यों का पालन करते समय उनको हिंसा से रोकने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है. Further, it says this case shows that the laws alone are not enough.
यह केस बताता है कि कानून अकेले ऐसे स्वतंत्र मामलों को the case shows that laws alone are not enough to save independent and courageous journalists such as Mukesh, who was actively reporting from the Bastar, Chhattisgarh and exposing wrongdoing and corruption in developmental work in the region. तो यह केस यह भी दर्शाता है कि कानून अकेला ही ऐसे स्वतंत्र और दिलदार या साहसिक पत्रकारों को, मुकेश के जैसे साहसिक और स्वतंत्र पत्रकारों को अकेले नहीं सेव कर सकता है, जो एक्टिवली जो छोटे या ग्रामीण लेवल से रिपोर्टिंग करते हैं और गलत कार्यों और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं and exposing wrongdoing and corruption in the developmental work in the region. There is no doubt that district level or Mufassil journalists such as Mukesh and Umesh play a crucial role in bringing unseen and unheard stories from the hinterland. तो मुकेश, इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण स्तर, जिले और ग्रामीण स्तरों पर काम करने वाले पत्रकार जैसे कि मुकेश और उमेश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अनदेखी और अनसुनी कहानियों को यहाँ के आंतरिक क्षेत्रों से, हिंटरलैंड मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र ही है या कोई सिटी है उसके और भी ज़्यादा डीपली छोटे छोटे जो इंटरनल एरियाज होते हैं वहाँ से रिलेटेड होना, आंतरिक कह सकते हैं इंटरनल लैंड्स। सो वहाँ इंटरनल लैंड से स्टोरीज लेकर आते हैं। दे आर ट्रूली द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ये लोग दैट इज वॉइस ऑफ द वॉइसलेस ये हो जाएगा, जो मीन्स नहीं कुछ बोलते हैं, चुप रहते हैं, उनकी आवाज़ है ये वॉइसलेस एस दे बिलोंग टू लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि वो लोग, ये जो पत्रकार हैं ये खुद भी लोकल कम्युनिटी से होते हैं और जो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके पेन यानी कि दर्द, ग्रीवेंस समस्या और उनकी जो शिकायतें होते हैं, उनके संघर्ष, उनको समझ सकते हैं और डीपली मूव्ड बाय द स्टोरीज ऑफ सफरिंग्स एंड डेप्रिवेशन। उनके अधिकार, उनकी जो कहानी होती है या आप बीती होती है, आप बीत कहानी का जो आप बीती की जो सफरिंग है और अधिकारों से जो वो वंचित रह जाते हैं, उनसे वो डीपली मूव्ड होते हैं। So most of these journalists are not formally trained in journalism schools. तो जो मॉफिसिल्स जर्नलिस्ट हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्रीलांस, ये ट्रेंड नहीं होते हैं, इन्होंने कोई स्कूल जर्नलिस्ट स्कूल से डिग्री नहीं ले होती है, ये अपने जो है जर्नलिज्म अपने पैसन की वजह से या कमिटमेंट की वजह से लोकल लेवल पर जो इश्यूज होते हैं उनको रेस करते हैं एंड उन्हें उजागर करते हैं, वहाँ करप्शन को, भ्रष्टाचार और गलत कार्यों को, विकास के कार्यों में। Despite their dedication, the nature of their job and working conditions for most Moffisil
despite their dedication, the nature of their job and working conditions are mofussil. Journalists are precarious. उनकी डेस्पाइट यानी कि उनके इतने डेडिकेशन के बावजूद भी उनके जो जॉब का नेचर एंड वर्किंग कंडीशंस हैं वो प्रिकेरियस हैं, वो जोखिम भरी हैं, यानी कि अनसर्टेन है, असुरक्षित है। मैनी मैनी जर्नलिस्ट्स वर्क एज strangers or retainers with no job security, minimal and undignified salaries and extremely hostile working conditions. बहुत से पत्रकार स्ट्रेंजर्स और रिटेनर्स की तरह कार्य करते हैं जिसमें उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती और बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर और अनडिग्निफाइड यानी कि असंतोषजनक या डिसरेस्पेक्टफुल सैलरी मिलती है और उसमें भी अत्यधिक जो होस्टाइल वर्किंग कंडीशंस होती हैं। स्ट्रेंजर्स और रिटेनर्स का मतलब होता है जो पर्सन्स होते हैं वो फ्रीलांस की तरह वर्क कर रहे हैं ऐसा न्यूज़ रिपोर्टर्स। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है पत्रकार जो स्ट्रेंजर्स और रिटेनर्स के रूप में काम कर रहे हैं जिनके पास नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है, बहुत कम वेतन और अपमानजनक वेतन पर कार्य करते हैं और उनके काम की जो कंडीशन है वो बहुत ही मीन्स डेंजर रहती है। But they often provide vital leads and acts as and but they often provide vital leads and acts as local guides and facilitators for journalists from the metro cities and the big media houses. तो ये जो फ्रीलांसर्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, ये बहुत कम सैलरी पर काम करते हैं और ये लेकिन वे जो बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं एंड मेट्रो सिटीज़ से जो पत्रकार होते हैं उनके लिए लोकल गाइड का काम करते हैं और उन्हें बड़ी ही इम्पोर्टेंट लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं। बट दे ऑफन प्रोवाइड वाइटल लीड्स who occasionally visit these places। जो बड़े पत्रकार हैं या मेट्रो सिटीज़ के पत्रकार जो जब कभी ही जो छोटी सिटीज़ को विजिट करते हैं जो स्टोरीज़ को कवर करने के लिए। हाउएवर दे रेयरली रिसीव वायलाइंस। वायलाइंस का मतलब होता है जो लेखक का नाम आता है मेन हेडिंग के बाद जो लाइन आती है उसमें लेखक का नाम होता है उसको कहते हैं वायलाइंस। तो हाउएवर हालांकि वे जब कभी ही वायलाइंस रिसीव करते हैं अपना नाम उनको लिखने के लिए मिलता है। रिकॉग्निशन और रेस्पेक्ट फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस लाइक देयर स्टोरीज दे टू आर मोस्टली अनसीन एंड अनहर्ड। उनकी स्टोरीज की तरह ही उनका जो योगदान है उनका नाम है वो पहचान वायलाइन में उन्हें नहीं मिलती है, लेखक के नाम के रूप में उनके नहीं मिलती है। ये एनोनिमस रहते हैं। जो
बड़े पत्रकार आते हैं उनका ही नाम देखने को मिलता है। तो अब फर्दर इनकी जो लाइफलाइन है, जीवन रेखा है, उसके बारे में हाईलाइट कर रहे हैं। द लाइफलाइन, हाउएवर, one cannot imagine flourishing regional language journalism without these strangers and retainers who feed the regional, district and local pages and bulletins with their stories. हालांकि ये जो रीजनल स्ट्रेंजर्स फ्रीलांसर्स हैं, इनके योगदान के बिना क्षेत्रीय भाषा का पत्र जो स्टोरीज लिखी जाती है छोटे रीजन्स की, उनकी जो है हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो अपनी कहानियों के साथ क्षेत्रीय, जिला और छोटे लेवल से स्थानीय जो बुलेटिन्स होती हैं उन्हें भरते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट स्टोरीज इन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज newspapers and news channels revolve around routine crime reports, press releases, press conferences, or sound bites issued by local administrations and politicians. तो मीन्स इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत मोस्ट स्टोरीज इन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, जो मेन स्ट्रीम है उसके जो समाचार पत्र और समाचार चैनलों के अधिकांश मोस्टली जो स्टोरीज हैं उनकी नियमित रेगुलरली अपराध की रिपोर्ट और जो पेपर रिलीजेस हैं मीन्स प्रेस की रिपोर्ट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, राजनेताओं के द्वारा जारी किए गए साउंड बाइट्स के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। न्यूज़ में हम देखते हैं कि न्यूज़ इनको मिल जाती है, बट स्टिल उसे ना छापने के लिए ऊपर से ऑर्डर आ जाता है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि जो प्रेस की जो रिलीजेस हैं या समाचार हैं वो राजनेताओं के इर्द उनके इशारों से चलती हैं। Occasionally, some manage to cover civic issues and local community problems. तो occasionally, that is कभी कभी, some manage to cover, कुछ नागरिकों के मुद्दों और स्थानीय समुदायों की समस्याओं को कवर करने में सक्षम होते हैं। सिविक नागरिक के लिए हो गया, एंड लोकल कम्युनिटी, लोकल जो कम्युनिटी प्रॉब्लम्स है